हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सभी सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए मैं लेकर के आ रही हूँ पीवाईक्यूज क्वेश्चंस के कलेक्शन सीडीपी के, जो कि आप सभी के आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। कल की वीडियो मैंने 1 to 15 यहाँ तक कंप्लीट करा था। आज हम 16 से स्टार्ट करेंगे कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। और जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इन सभी से प्रश्न बनते हैं, लेकिन इस बार स्टेट में आप सभी देख सकते हैं इनसे प्रश्न नहीं बने, किशोरावस्था से अधिक प्रश्न बने। तो लेवल कब कहाँ पे कन्वर्ट कर ले, किस तरीके से प्रश्न बने, ये कोई नहीं जान सकता। तो आप सभी अपने तरीके से श्योर रहे कि आपसे जो भी जिस तरीके से भी प्रश्न बने आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे जीन पियाजे से प्रश्न बने हैं और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने बच्चे को खोज का सिद्धांत माना है और इसमें से पूछा है कौन सा कथन जो है वो सही है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं और क्वेश्चंस का यहाँ पे दिया गया कि बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। तो ये आपका जो है वाइगोत्स्की का है। नेक्स्ट है कि पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए। तो फ्रेंड्स, उन्होंने 4 स्तर किसी चरण को छोड़ा जैसा, क्योंकि ये चरण जो होते हैं स्थिर होते हैं। तो यही ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार ये प्रश्न इससे बनते हैं। जीन पियाजे का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि एक ही सेट का ये क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ। दूसरा पूछा गया है क्वेश्चन जिसमें कहा गया कि जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण से प्रत्यय क्या है। संरक्षण शब्द का क्या प्रत्यय है उनके संदर्भ में कुछ वर्ड्स जो है इनके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगी। अगर आप कहेंगे तो उसमें मैं अपने खुद के नोट्स दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको कुछ कुछ वर्ड्स आप सभी को याद रखने हैं इन सभी की थ्योरीज से। दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए। परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे उनकी बाहरी आकृति बदल जाए। संरक्षण के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि अगर बच्चा कुछ चीज देखता है, जैसे अगर मान लो उसने बिल्ली देखा या कुत्ता ही देखा कुछ भी, तो अगर उसने देखा है तो उसका बच्चे को अगर वो जान रहा है कि वो कुत्ता है, उसके मानसिक दिमाग में वो चीज आ गया है, तो अगर उसके बाहर का कलर आप चेंज कर दे रहे हैं लेकिन बच्चे के अंदर वो चीज रहेगा कि हाँ वो चीज है, यानी कुत्ता ही है या बिल्ली ही है, यानी एक तरीके से संरक्षण का उसके अंदर वो गुण आ जाता है इस अवस्था तक। जीन पियाजे का यही मानना था और इंद्रिय कामक अवस्था यानी कि फर्स्ट स्टेज में उन्होंने संरक्षण के गुण के बारे में कहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है और ये बहुत ज़्यादा छोटा है, इसको थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा। मैं सभी को बता दी, उन्होंने जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है उन्होंने इसमें क्या माना है। तो संगीतकार जो होता है वो किस में आता है, भाषिक जो है किस में आते हैं, उसके साथ अंतर्व्यक्ति किस में आती है और स्थानिक बुद्धि जो है वो किस में आती है, वो चीज़ें यहाँ पे बतानी है। संगीतात्मकता जो है वो वायलिन और वादक से आते हैं, यानी वो ऑप्शन नंबर ए का 4 हो जाएगा। भाषिक जो होते हैं वो हमेशा कवि होते हैं, इनका सामने रहेगा। अंतर्व्यक्तिक जो होते हैं वो जो होते हैं मूर्तिकार होते हैं। ठीक है, अंतर्व्यक्तिक अंतराव्यक्तिक ये दोनों पॉइंट्स आप सभी याद रखिएगा, काफी सारे प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे जो है अंतर्व्यक्तिक जो है मूर्तिकार हो जाएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है, ध्यान दीजिएगा। फिर और स्थानिक जो है वो आपका खिलाड़ी भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर ए का हम 4 लेंगे तो आप सभी देख सकते हैं ए का 4 3 जगह दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके साथ ही भाषिक में कवि या 2 का 2 ही रहेगा, 2 का 2 भी 3 जगह दिया है। उसके बाद देखते हैं अंतर्व्यक्तिक का, हमने बताया आप सभी को वायलिन वादक, यानी 3 का 4, सी का 4। तो सी का 4 यहाँ पे जो है एक मिनट फ्रेंड्स, सी का अंतर्व्यक्तिक एक मिनट, सी का 5 होगा। मैंने आप सभी को सभी एक जो मूर्तिकार में आया था, और उसके साथ ही जो है स्थानिक वाले में आप सभी का खिलाड़ी यानी डी का 3rd होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा छोटा था इसलिए मुझे ऊपर नीचे करके आप सभी को बताना पड़ा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ले वाइगोत्स्की का आ गया और मैंने आप सभी को बताया कुछ इन सब की थ्योरियां जो काफी ज्यादा एग्जाम में बनती है इससे प्रश्न। ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा अज्ञ युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने पर भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके साथ ही भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। भाषा विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। जो भी निगेटिव होता है पहले हम उसको कट कर लेते हैं, जिससे हमें की आसानी होती है कि इन दोनों में से कोई एक होगा। और संस्कृति को ही तो इन्होंने महत्वपूर्ण माना और संस्कृति को यहाँ पे बहुत कम महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए मैंने इसको कट किया। डी कट हो गया, बी कट हो गया, ऑप्शन 2 ही बचते हैं। अब इन दोनों में से आप सभी को सही बताना है। तो बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। तो फ्रेंड्स और उसके साथ ही भाषी विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं, जहाँ पे कहा जा रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग, और कोहलबर्ग से थ्योरी बनी है, क्वेश्चन बना हुआ है कि नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों की आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास के सिद्धांत शब्द को दिया है। इनके 3 जो है इनके सोपान है और 6 उपचरण है इस चीज़ को, और उनका एज भी आप सभी को याद होना चाहिए कि किस किस एज को इन्होंने माना है। तो यहाँ पे हम पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। तो कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन के मूलतः पुरुषों के नमूनों को आधारित रखा है। तो यहाँ पे पूछा है कि पियाजे के यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक तर्क सिद्धांत की अनेक बातों की आलोचना शब्द को यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए जो कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया और यही प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है, ये तो कट हो जाएगा। नेक्स्ट कि शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं को ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणा समझ का भी यहाँ पे समझ का भी आकलन करते हैं, ये मैंने ध्यान दिया। शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थी के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करते हैं, तुलना करना जो निगेटिव है। और शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई
जानकारी के आधार पर यहाँ पाठ्य पुस्तक को नहीं, बच्चे को जो है प्राकृतिक वातावरण से जोड़ना है। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है, और इससे भी एक प्रश्न जरूर बनते हैं। कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक को आगे रखना, शिक्षक को नहीं बच्चे को आगे रखना है। शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना, आदेश भी नहीं देना है बच्चे को, और बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की की दृष्टिकोण का जो है सही वर्णन करता है। अभी सबसे पहले अगर पियाजे रखा है तो पियाजे की बात करेंगे, फिर वाइगोत्स्की की। दोनों मानते हैं कि बच्चे के विचारों से भाषा जन्म लेती है। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है कि तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगे तो तुमसे कौन शादी करेगा। यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया गया है बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयां, लिंग समरूपता या लड़की लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। इससे भी प्रश्न काफी ज्यादा बनते हैं। तो रूढ़िबद्ध धारणा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं कि आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है। आकलन के बारे में प्रश्न पूछा गया है। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रीतियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो सही हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन हो। तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें जो है ऑप्शन बी कट करने पर तीनों कट हो जाते हैं, यानी बी और सी और डी तीनों कट हो गए, यानी एक ए और सी दोनों सही होगा। तो केवल स्मरण शक्ति का नहीं हो सकता, बोधन और अनुप्रयोग का भी होता है। ठीक है, कुछ देख सकते हैं ए और सी दोनों सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं, खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ ही उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं वहाँ एक प्रभावित शिक्षक समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। वंचित पृष्ठभूमि के विद्यालय को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके, और समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा और सांस्कृतिक जानकारी के अनदेखा करेगा, और अनदेखा शब्द जो है वो नेगेटिव जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर जो है अनदेखा करेगा ताकि और यहाँ पे तो ऑप्शन सी गलत हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो गया है। तो अभी मैं देख लेती हूँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा जिस कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थी आते हैं, तो यहाँ पे सांस्कृतिक जानकारी को अनदेखा करते हुए समान तरीके से सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेंगे, यानी सभी लोगों को समान देखना है, क्योंकि बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं तो भी उन्हें समान अवसर देना है, उन्हें समान सम्मान देना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। सिद्धांत और वर्णन दिया गया है। समीप दुराभिमुख से आप सभी देखते हैं सी से पैर का क्रम होता है, यानी कि ए से लेकर के एक शरीर से केंद्र से यहाँ पे देख सकते हैं शरीर समीप दुराभिमुख दिशा सही, इसमें होगा शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, यानी शरीर के केंद्र से बाहर की ओर कौन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना इसका। तो एक अगर 4 आ रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत आगे ऊपर नीचे करना है फिर मुझे प्रॉब्लम हो रही है। एक अगर 4 आ रहा है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सिर पदान्मुख दिशा। सबसे सरल आपका यही से हो जाता है कि सिर पदान्मुख दिशा अगर आ रहा है तो यानी सिर से पैर की यहाँ पे आ सकता है। तो ए का जो है बी का सेकंड ही होगा, बी का सेकंड कहीं पे मिल रहा है, 2 जगह फिर मिल रहे हैं। तो तीसरा देख लेते हैं अंतर्वैयक्तिक वाला, ये मुझे लग रहा है दोबारा रिपीट हुआ है क्या ये क्वेश्चन, नहीं। अंतर्वैयक्तिक भिन्नताओं अगर सी का देख लेते हैं तो सी का हो जा रहा है विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, तो विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा ना। तो थर्ड का ए होगा, थर्ड का फर्स्ट होगा, और थर्ड का फर्स्ट एक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वह सही है। संज्ञान जो संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं, और संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संज्ञान और संवेग परस्पर जो है एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, और मैं आप सबको हमेशा से कहते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन का जो है आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में दिया करें, जिससे मुझे ये लगे कि आप सभी जो है अपनी तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को लिखा करिए और क्वेश्चन के आंसर को भी लिखा करिए, जैसे जो भी ऑप्शन रहा करिए। ठीक है, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम समवयस्कों से सीखना, इसके 4 ऑप्शन दिए गए। अब आप सभी को बताना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से अपने जो है मैंने 30 क्वेश्चन यहाँ पे आपके 15 आज पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा आप सभी के अकॉर्डिंग होगा, आप सभी जैसा कहेंगे उसके हिसाब से होगा। बाकी अगर चैनल पर नहीं तो चैनल से जुड़ जाएगा ताकि आप सभी को सीटेट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके।